नमस्कार, यालसे.com पर सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 693 आज हमारे साथ है मनोहर लाल जी शर्मा, जो कि डुनलोद से हैं, वर्तमान में सीकर में है निवास स्थान का। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता सबको बताता हूँ। एक तो वीडियो यालसे.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ कहेंगे सर आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग में लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करते हैं टाइम, ठीक है। तो शुरू करते हैं परिवार परिचय से। अपने शब्दों में माता पिता का नाम। पिताजी का नाम दुर्गाधर जी शर्मा, माता जी का नाम मनभरी देवी। ठीक। और दादाजी दादी जी का? दादाजी का रामकुमार जी शर्मा, दादी का नाम शेवली देवी। और पीछे याद है? हाँ बोलो कुछ। बताएं, आप बताएं। और हमारे नाना जी का नाम है जमुना लाल। परदादा जी का याद है? परदादा जी का नाम ईश्वर दत्त जी नाम है। हाँ, और परदादी का? परदादी का नाम पता नहीं। परदादा जी के पिताजी का? उनका पता नहीं है। अच्छा, ननियाल कौन से गए? राणोली। नाना नानी जी का नाम? जमुना दर्जी नरेड़ा। नानी जी का नाम पता कोई बात नहीं। ससुराल कौन से गए? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ है? हाँ। कौन से मोहल्ले में? और सिकरिया कुआ के पास में है। अच्छा। पोस्ट ऑफिस के पास। तो सास ससुर का नाम? ज्वालाधर जी ढंड। और हमारे सासू जी का नाम है सुमटी देवी। सुमटी देवी, ठीक है। और बहन भाई कितने आप? हम लोग 5 भाई है, 5 बहन है। 5 भाई 5 बहन। तो नाम क्रम से? हमारे बड़े भाई साहब का नाम था राम अवतार जी शर्मा। दूसरे का नाम सत्यनारायण जी शर्मा। ठीक है। तीसरा नंबर में मेरा मनोहर लाल शर्मा। चौथे नंबर में संतोष कुमार शर्मा। 5वें में पवन कुमार शर्मा। ठीक है। 5 भाई है। 5 बहनों में बहन का नाम पाना देवी, भगवती देवी और संपत्ति देवी, पुष्पा देवी और सस्या देवी। ये 5 बहनें हैं। हमारे चाचा जी के लड़के, उनका नाम है प्रेमा देवी। हमारे चाचा जी का नाम महावीर जी और हरिराम जी, गोपी राम जी। वो वर्तमान में वो सबका स्वर्गवास हो चुका है। धर्मपत्नी का नाम? माया देवी शर्मा। और संतान? संतान 4 है, 2 लड़के 2 लड़की। नाम क्रम से? बड़ा लड़के का नाम राजकुमार शर्मा, छोटे का नाम विजय कुमार शर्मा, लड़के का नाम किरण देवी शर्मा और छोटी लड़की का नाम रेखा देवी शर्मा। ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई 12 तक किया हुआ है पहले। 12 तक। तो प्रिय मित्र? प्रिय मित्र? प्रिय मित्र में ये सामने बैठे श्री मुकुंद राम जी शर्मा हमारे सबसे प्रिय मित्र में आज यही है। जी। और प्रिय गुरु जी? प्रिय गुरु में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ब्रह्म विद्या अभियंग के मारतंड है। हम उन्हीं के श्रृंखला में आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, वर्तमान में शिव स्वतंत्र जी महाराज हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव हैं। ठीक। तो बात करें थोड़ी पसंद नापसंद की। हाँ। खान पान में? खान में सादा खान पान है हमारा। धर्मपत्नी को संग लेकर कहीं भ्रमण किया है? बहुत जगह किया है। कौन कौन सी जगह? सभी तीर्थ स्थानों पर गए हैं। गुरु महाराज के दरबार में दर्शन करने बहुत बार गए हैं। वैष्णो देवी गए हैं और अपना जगन्नाथपुरी सब जगह गए हैं। और तो कोई विशेष जगह जो राजस्थान ज़्यादा अच्छी लगी हो आपको? हमारे विशेष आश्रम हमारे सदगुरु भगवान का जो स्थान है व्रतकूट आश्रम है जी। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर जोशी स्थान है। हिमालय के अंदर शून्य शिखर आश्रम है हमारे गुरु महाराज के। और मधुमती आश्रम गया जी में है जी। इस तरह से हमारे स्वरवेद महामंदिर बनारस में है, वो हमारे प्रिय स्थान है। हमारे तो साहित्य में रुचि रही है आपकी? साहित्य में रुचि है। हमारा सदगुरु प्रभु का जो साहित्य है वो स्वरवेद महान सदग्रंथ, उससे में हमारी रुचि है। ब्रह्म विद्या अभियंग के पंडिता का। खेल में? खेल के अंदर बचपन में कबड्डी खेलते थे और कई जो अपने राजस्थान के जो खेल आपस में खेलते थे। ठीक है। तो आजीविका की शुरुआत? आजीविका पहले नौकरी किया है। किस चीज़ की? पहले गवर्नमेंट सर्विस भी किया कुछ समय पंजाब के अंदर। उसके बाद रिजाइन देकर हम लोग मणिपुर इम्फाल गए। वहाँ हमारे भाई साहब रहते थे, वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत नौकरी से की। फिर अपना बिजनेस किया। फौज के अंदर आर्मी का हम लोग ठेकेदारी का कंस्ट्रक्शन का काम किया, सप्लाई का काम किया। आयु कितनी आपकी? अभी वर्तमान में करीब 75 ईयर्स से चल रही है। 75 साल है? नहीं जी, मैं सोचने था हाथ मिला दे, जोर लगाओ। अभी भी जान है। और दृष्टि देखने में? दृष्टि अभी चश्मा उतार दिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा है। हाँ। और घूमने फिरने चलने में कोई समस्या नहीं है? नहीं अभी थोड़ा बीच में 10 किलोमीटर दौड़?
तो करते हैं, लेकिन अभी बीच में चिकनगुनिया हो गई थी ना, थोड़ी कम से 5-6 बजे से थोड़ा 5-6 महीना बहुत तकलीफ किया, जॉइंट में पेन वगैरह। वो तो सारा शरीर निढाल हो जाता है ना। लेकिन अब फिलहाल ठीक है। ठीक है। तो अभी आपका व्यवसाय कौन संभालता है? हमारे बच्चे हैं। बच्चे हैं ना, ठीक है। अच्छा, आपसे कुछ क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हैं ना, ज़्यादा भक्ति भाव में ज़्यादा रुचि है ना आपकी। हाँ। तो आपसे पहला सवाल ये है कि जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, वह है परमात्मा की प्राप्ति जी, जीवन मुक्ति, त्रिताप दुख से निवृत्ति, परमानंद की उपलब्धि। आदमी कहते हैं 84 लाख योनि में भटकता है, घूमता है, कई बार गर्भ में वो पीड़ा भी भुगतता है, सोचता मन में संकल्प लेता है इस बार अच्छे कर्म करूंगा और इससे मुक्ति पा जाऊंगा, फिर भी आके इस दुनिया में वैसे ही वो उसी में लिप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? मनुष्य योनियों में नहीं घूमता है। हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, वो हमेशा 84 लाख ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं 84 कल्पना योनिन जीव अनंत। अच्छा। माने ये 84 लाख की जो कल्पना मात्र है, हमारे जो आत्मा की जोनिया शरीर है ना, ये अनंत है, माने अनगिनत है, उनका कोई हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो आत्मा है हमारे शरीर में, आप में, मेरे में, इनमें जितने भी आत्माएं हैं, वो कभी मरती नहीं है। गीता जब हम उठा के देखते हैं, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। नैनन छिदंती शास्त्राणी नैन दहंते पावक नन्य क्लोदापो न सोसती मारुत है। ये आत्मा है ना, इसको आग नहीं जला सकता, हवा नहीं उड़ा सकती, बर्फ नहीं गला सकता, है ना, शस्त्र से काट नहीं सकता। हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने सदग्रंथ स्वरवेद के अंदर में स्पष्ट लिखा है, शस्त्र विच्छेदन नहीं करे, अग्नि न जा रे ताप, मारुताई न सो के संसर दुख जगाप। ये आत्मा है ना, कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं करती, हवा नहीं उड़ा सकती, वायु उड़ाने से लिप्त है, ये अमर है, अजर है। तो मुझे मनुष्य के जीव शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था गलती से। नहीं, वो बात नहीं, जीव आत्मा है, पर उसको अनेक नामों से व्यक्त किया, लेकिन तो हाँ, अब बोलिए आप। अच्छा, एक बात दूसरा ये बताएं कि सदगुरु की प्राप्ति, देखिए गुरु तो बहुत हैं और गुरु भी दुर्लभ सदगुरु। तो दो बातें हैं, एक तो सदगुरु की प्राप्ति जो होती है बहुत ही मतलब कि कठिन होती है, दूसरा एक गुरु के लिए अच्छा चेला, कहते हैं कि चेला मिलना, उसने अच्छा चेला मिलना गुरु ढूंढने से भी ज़्यादा दुष्कर है, क्योंकि उसमें अपना पूरा विश्वास, पूरी तपस्या झोंकनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कहाँ से बताएं? आपने सदगुरु के बारे में कहा, गुरु तो अनेक है, अनंत, जिनका गिनती नहीं है। जिस तरह हम के गुरु, हर विधा के गुरु हैं। हाँ, हर विधा के गुरु है। संसार में हर क्षेत्र में जितने हमारे जो कार्य होते हैं, उनका सबका अपना कार्य, उनके सबके गुरु है। हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो अक्षर ज्ञान के गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे कुलगुरु होते हैं, जो घर में आते हैं सुख दुख के अंदर, वो भी हमारे गुरु होते हैं। लेकिन तीसरा गुरु जो होता है, हमारे जो सबसे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। चौथे गुरु जो होता है वो सदगुरु होता है। बिना सदगुरु के आत्मज्ञान नहीं होता है। सदगुरु ने कहा कि सदगुरु मिलना कठिन है, उठो जागो धाय, बिछुड़े से फिर ना मिले दाव चूक नहीं जाए। तो आदमी जब मतलब मनुष्य शरीर लेता है, कहते हैं सर्वश्रेष्ठ बताते हैं इसको, और इसका ध्येय जब मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति का होना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या उद्यम करने चाहिए? पहला नंबर तो जो आपने प्रश्न किया ना, मनुष्य जन्म लेता, मनुष्य अपने आप से इच्छा से नहीं होता है, कर्मों के द्वारा शरीर प्राप्त होता है। जो हम कर्म करते हैं ना, ये आप हमारे शरीर में जो जीवात्मा है वो 3 प्रकार के कर्मों को भोग रही है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। 3 कर्मों में लिप्त होती हुई इन कर्मों के आधार से शरीर प्राप्त होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। अभी आपके सामने जो प्रश्न किया कि कभी मरती नहीं है, अमर है। ये परमात्मा भी अजर अमर है, आत्मा भी अजर अमर है कि नहीं है? जैसे लोहा लोहा का मेल होता है, काठ और लोहे का नहीं होता है, उसी तरह से आत्मा अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है तो सदगुरु की कृपा से ही वो प्राप्त कर सकती है, अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं है। तो धार्मिक विद्वेष, जैसे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ तो तुम जिसको मानते हो, ये चीजें हैं मन का चंचलता, जो हम मन के चाल में फंसे हुए सारे संसार के जीव। और सदगुरु कहते हैं कि मन की चाल कुचाल है,
उबड़ चलावे जीव, बिन सदगुरु प्रभु नाम मिले भटक रहे जग जीव। तो मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? मन को नियंत्रण करने के लिए समर्थ सदगुरु के शरण में जाना होगा। मन की उत्पत्ति, पहले हमें प्रश्न का इसको ये समझना है, मन क्या चीज़ है, मन कहाँ से प्रकट होता है, मन लय कहाँ होता है, मन शांत कैसे होता है, और वर्तमान में हमारे शरीर में मन कहाँ पर स्थित है। जब तक इसकी हमें जानकारी नहीं होगी तो मन कंट्रोल नहीं होगा। सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, सदगुरु की प्राप्ति कैसे होती है, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब होते हैं ना, पुण्य पुंज से सदगुरु पावे, मोह शोक दुख विपदा जावे। सदगुरु की प्राप्ति कहते हैं। सदगुरु शरण में कौन जाता है? संस्कार जो पूर्व के आप भी आए, सदगुरु शरण मनाए कर बोध शांत सुख पाए। तो धार्मिक पाखंडवाद, हम किसी को पाखंड के नहीं कहते हैं। सब जो जितने भी धर्मांतर अपने अपने स्थान पर जो भी है, संसार लेवल में भी है और अलग अलग भी है। संसार में ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है, विद्वान भी है, संत भी है, महात्मा भी है। जितने जितने धर्म संप्रदाय वो सब अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, उनसे मतलब नहीं। जब प्रश्न ये आता है कि आत्मा क्या वस्तु है और परमात्मा क्या वस्तु है, आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है, तब हमारे जीवन में एक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता होती है। जब तक सच्चा सदगुरु प्राप्त नहीं होगा, हम ये संसार, हमारा गुरु कहता है कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि तुम विधि विध साधन करियो मैं अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार, तो ये संसार में जो प्रकृति के आधार से जो खेला चल रहा है ना, गुरु कहता है कि प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, और सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जोड़ चढ़ता ऊपर बैठाऊंगा, कहे सदा पल परमानंदा आवा गवन मिटाऊंगा। तो धार्मिक जो क्रियाकलाप है, नियम है, नियमावली जो है, वो जीवन को सरल गति देने के लिए होते हैं। तो कई बार ये जीवन को क्लिष्ट बना देते हैं। देखिए, हम लोग संसार में आए हैं, महान परमात्मा की कृपा हुई है। हम रामायण उठा के देखते हैं, रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट किया है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही थे परलोक सुधारा। गोस्वामी जी रामायण के अंदर स्पष्ट किया है कि हमारा मनुष्य शरीर है ना, बड़ा भाग्यशाली है, बड़े भाग्य से शरीर प्राप्त हुआ है। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भी एक बार, जिन देवताओं को हम पूजते हैं, मानते हैं, करते हैं, वो भी कहते हैं कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में ऐसा महान सदगुरु प्राप्त हो, और सदगुरु की कृपा से हम भी इस मुक्त हो इस संसार से, और हमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो, जिससे मैं आपको प्राप्त करके हमारा इस दुख से छूट सके। तो जन्म भी दुख है और मरना भी दुख है। तो ये बातें पता होते हुए भी लोग सामाजिक भेदभाव का शिकार क्यों होते हैं? वो बताया ना, मन की चाल है। विश्व विजय रण धीर है, जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का, मर्मर उठ जाया। जीव का संबंध आत्मा और मन का जो बताया ना, जीव आत्मा का, कि विश्व विजय रण धीर है, जो मन जीता, जिसने मन को जीत लिया है ना, वो संसार में सबसे बड़ा विजेता है। विश्व विजय रण धीर है, जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का, मर्मर उठ जाए। ये आत्मा का सबसे बड़ा परम शत्रु बतलाया गया। आपका हमारा कोई भी दूसरा शत्रु नहीं है संसार में। जी, कहते हैं कि व्यसनी हो तो राम नाम का, मतलब कि ईश्वर भजन का व्यसनी हो, बाकी चीजों का नहीं हो। राम नाम, राम क्या है? सबसे बड़ा ये प्रश्न ये आता है। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम इस संसार के अंदर आए, वो 14 कला लेकर आए थे। आकर उन्हें संसार को ज्ञान दिया, मार्ग दिया, मर्यादा में उनका सारा कार्य हुआ। माता पिता को किस तरह से उनका आदर सम्मान करना है, उन्होंने एक वचन के ऊपर में अपना सारा राजकाट को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। ऐसे भगवान राम को हम जब सुबह प्रातः समय राम राम करते हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म में एक प्रमुख मतलब स्थान है। हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। एक महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, उनके कारण से आज हम उनको याद करते हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा इस सारे संसार का नियंता है, कंट्रोलर है, संचालक है, वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, जगत नियंता है। तो सदगुरु, गुरु, धार्मिक नेता ठीक है, लेकिन प्रपंचक ज़्यादा हो गए।
वो अपने स्थान पर जो कुछ हमें उनको नहीं देखता। यहाँ जो हमारा बात चल रहा है सत्संग की, सत्संग के अंदर में हमें राजनीति या वो बातों को नहीं है, हमें यहाँ आत्मा क्या है, परमात्मा के, आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त करती है, सदगुरु का अध्यात्म के अंदर क्या महत्व है, चर्चा इस पर हो रही है हमारी। तो इस पर हम लोग चर्चा करें। तो ये बताएं कि सदगुरु मार्ग बताता है और अपना पूरा मतलब कि जोर लगाता है कि भाई हमारे जो है अनुयायी जो है वो इस नैया को पार करें, ठीक है। अनुयायी, देखिए बात यह है, अनुयायी का मतलब नहीं होता, यहाँ पर बात हमें समझनी होती है। सदगुरु संसार में क्यों आते, प्रश्न यहाँ है, बताएं। सदगुरु संसार में भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए, पथ प्रदर्शक विश्व का जो सदगुरु देव कहा है। संसार में सभी जीवात्मा है ना, हम ये सब भूले हुए हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। हम कहते हैं मैं राजेश जांगीड़ हूँ, मैं मनोहर लाल शर्मा हूँ, मैं मुकुंद राम जी जांगीड़ हूँ। हम जांगीड़ भी नहीं, हम शर्मा भी नहीं, हम वर्मा भी नहीं, हम राजेश भी नहीं है, कोई हमारा नाम नहीं है। अभी ये हमारा कल्पित नाम है। हम जितने भी हमारे नाम है एज फॉर आइडेंटिटी, हमारे आइडेंटिटी के लिए हम करते हैं। आप सोचिए, कुत्ते को हम बोलते हैं कुत्ता, उसको मालूम है कि मैं कुत्ता हूँ। गाय को बोलते गाय, ये तो हम लोग उनको नाम दिया है पहचान के लिए। जितने भी संसार में नाम है, परमात्मा को भी जब हम समझेंगे ना, तो परमात्मा किसी ने नाम नहीं लिखा, वो अक्षय है, माने उनका नाम से कोई संबंधित नहीं है। वो तो दिव्य आत्मा है। एक तो आत्मा है, दूसरी परम आत्मा है। परमात्मा ने दिव्य आत्मा, अनोखी आत्मा, उसको सदगुरु की कृपा से, सदगुरु विधान से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार सदगुरु के द्वारा होता है, बताया ना आपको। तो इसलिए सदगुरु, इसमें दान का कितना महत्व है? दान का सबसे बड़ा महत्व जब आप समझेगा ना, दान सभी बड़े हैं। अन्नदान, नेत्रदान, स्वर्णदान, जलदान, जितने भी दान है वो एक से एक बढ़कर है। सबको जहाँ तक कोई भी करना चाहता है, जिससे सामर्थ्य करना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि सर्वेषां दानानां ब्रह्मदान विशिष्यते। दान तो सभी बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, ब्रह्मदान, माने ब्रह्म विद्या का दान, ईश्वरीय ज्ञान का जो दान है ना। ब्रह्म माने ईश्वर, विद्या माने ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान का दान करता है। जैसे सदगुरु संसार में आते हैं ना, किस लिए आते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान का दान करने के लिए आते हैं। जी। और उसी को उन्होंने, उनका लक्ष्य होता है कि भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए। निज माने अपने घर, ये हमारा घर नहीं है। जिस घर में हम रह रहे, मेरा घर है, मेरा मकान, ये हमारा नहीं है। ये तो हमारा ईंट पत्थरों से बना मिट्टी का है। ये आपका, हमारा शरीर भी मिट्टी का है। एक दिन इस शरीर को छोड़ करके पंचतत्व का शरीर है। रामायण उठाकर कहते हैं, रामायण महान ग्रंथ है, हमारे अध्यात्म का ग्रंथ है। गीता, रामायण, जितने भी हमारे ग्रंथ है, वेद शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन हम लोग उससे बिना गुरु के इससे अधूरे रह जाते हैं, है ना। इसलिए हमारे जीवन के अंदर सच्चे गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जो सदगुरु सत्ता है ना, वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन सरासरम तत्पदम दर्शितंगेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु कोई फोटो नहीं होता है, सदगुरु कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होता है। सदगुरु एक दिव्य महान ब्रह्म स्वरूप होता है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है। नर शरीर के माही, क्या कहते हैं, पारस दे जगत जीव को और कंचन रूप बनाई। सार शब्द चिंतन करे, ज्ञान वृद्धि आनंद, ज्ञाते निश्चित चिंते मिले सच्चिदानंद। आत्मा सच्चित है, परमात्मा सच्चिदानंद है ना। लेकिन भक्ति मार्ग में जाने के पहले हमें सोचना है, गुरु कहता है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। इसके बाद में बताया है मध्य मास मेठुन मनत मन मुख मदन मकार, मदी मदादि मन सुवाये भक्ति नहीं अधिकार। जब हमारे जो गुण है ना, ये मन की विकृतियां हैं। मन के द्वारा आज हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होकर के कोई जीव हत्या करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है। वो अपने अपने उनके संस्कार है। हमारे शरीर के अंदर में चतुष्ट अंतःकरण है, चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इनका अलग अलग कार्य है। ये मन है, इसको कंट्रोल, इसको संचालित करता है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से करता है। आत्मा यहाँ पर पंगु है। हमारे मुकुंद राम जी भाई जी ने आपको उस दिन आपको वीडियो के अंदर जो बतलाया है, एक एक चीज़ मैंने सब ध्यान सुना। जो आपने प्रश्न किया और उसका जवाब उन्होंने दिया था ना, सारा अलग अलग खोल करके बहुत सुंदर तरीके से दिया था मैंने कहा। हाँ, आगे प्रश्न करिए। ये बताएं कि
हम देखते हैं वर्तमान समय में लोगों में जो है सत्संग के प्रति रुचि रहती है, अन्य क्रियाकलापों में उन्हें ज़्यादा संलग्न रहते हैं। हालांकि धर्म का बोलबाला है, लोग अपने अपने स्तर पर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि काफ़ी अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये भौतिकवाद जो है ना, वो उसका प्रभाव ज़्यादा है। संस्कार जो पूर्व के आप भी आए, सदगुरु शरण मन आए, कर बोध शांति सुख पाए, जिज्ञासु प्रारंभ के उन सत्संग विशेष, तब समझे वो तत्व को सदगुरु संत सेत, नीति क्षेत्र अध्यात्म के जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोड़े बताए। सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग हमारे जीवन में अमूल्य निधि है। जैसे हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं छोट लाकर घर में, उसको पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, इसी तरह आत्मा को सत्संग की ज़रूरत है। सदगुरु के द्वारा जो हमें उपदेश मिलता है, उपदेश तो मिल गया, लेकिन जब उसको हम क्रियात्मक रूप से अपने वो नहीं उतारेंगे, जैसे पेड़ में पौधा में पानी नहीं देंगे, हवा नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो उसका विकास नहीं होगा। उसी तरह आत्मा का विकास के लिए हमें सत्संग की बहुत ज़रूरत है। रामायण को देख लीजिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा लक्ष्मी ये पापी के भी हो। तो अहम भाव जो होता है कि मैं करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, इससे मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती? वो अज्ञान की अवस्था है। और हर जीव आत्माओं का अलग अलग संस्कार होता है, कर्म गुण स्वभाव के अनुसार होता है। हमें भी पहले आपको बताया कि क्रियमाण संचित प्रारब्ध, ये तीन भोग जीव आत्मा एक साथ भोग रही है। तो संस्कार परिशोधन का कार्य जो होता है वो सदगुरु के अलावा समाज भी तो करता है, और परिवार भी। समाज कहाँ से बनता है? समाज तो समाज के अंदर में तो अलग अलग मन के द्वारा जो हम विकृतियाँ आती है। आज हम मनुष्य होते भी अब अपना अलग अलग समाज है, अलग अलग जातियां हैं, मनुष्य होकर अपने अपना भेदभाव समझ रहे हैं। जाते हम एक माँ के 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। एक ही माँ से हम प्रकट हुए हैं कि एक माटी का डोई माटला जीरा, जहाँ का नारा नारा भाग है। एक तो शिव जी के जड़ चढ़े, दूसरा शमशाना में जाए, है मट्टी का, लेकिन उनका 2 भाग हो गए। इस तरह अपने संस्कारों के द्वारा हम अपना वो ये विधान चल रहा है। एक है कि छोटा सा वाक्यांश है, शरीर खलु धर्म साधनम, की ये शरीर है जो भी दिया ठीक है, लेकिन धर्म का करने का जरिया भी यही है इसके, ठीक है ना। तो इसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। जैसे कि कुछ मेरे जैसे हैं जो लापरवाह होते हैं, ठीक है, तो वो शरीर को नुकसान कर लेते हैं, खो लेते हैं, शरीर कमज़ोर होता है, बीमारी वगैरह से होता है, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी, गरीबी होती है, निर्धनता होता है, जो भी है, या कुपोषण होता है। और कुछ आदमी जैसे आप ही जैसे शरीर बना के रखते हैं, ठीक है, तो इसकी भी तो महत्ता है ना। अरे महत्ता तो सब चीज़, शरीर का भी महत्व है। शरीर को कंट्रोल रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योगा करते हैं। योगा, जिस तरह योगा के बारे में बताया गया, हम ऐसे जो ये योगा क्या है, ये शरीर फिटनेस है, एक्सरसाइज है। इसको नियमित करेंगे तो हमारे जो शरीर के अंग है, अंग प्रत्यंग नस नाड़ियाँ है, उसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बराबर इसमें सही चलता है। हम एक जब पड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे। एक किसान खेत में काम करता है, उसका शरीर देखिए, और एक जो व्यापार करने वाला गद्दी पर बैठ करके वो करता है, उसके अंदर देखिए कितना फर्क मिलेगा। सब नस नाड़ी ब्लॉकेज हो जाती है, सब हर तरह से उनका वो शरीर सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो आध्यात्मिक साधना में खान पान का ही महत्व है। अध्यात्म के जो गहराई में जब जीवात्मा जाता है ना, तो वहाँ सबसे पहले मन को शांत करना होता है। मन शांत कैसे होगा, मन कंट्रोल कैसे होगा? सबसे पहले अध्यात्म की गहराई में जाने के पहले मन सबसे बड़ा ये चीज़ है। इसलिए आपको पहले बताना कि मन की चाल कुचाल है, उबड़ चलावे जीव, बिना सदगुरु प्रभु ना मिले भटक रहे जग जीव। संसार के अंदर में मन है ना, ये सबसे बड़ा ये चीज़ है। तो ठीक है, सदगुरु भी प्रयास करते हैं, फिर भी मन जो है, मन का, जैसे मान लीजिए किसी को उम्र 40 साल होगी, 50 साल होगी, अभी तक वो लापरवाह जीवन जी रहा था, ठीक है, तो मन इतने सालों तो उसका राजा रहा, मन अपने हिसाब से लाता रहा, आत्मा का वो राजा रहा। अब उसको अगर वो एकाएक हम उसका दास बनाना चाहते थे, कितनी मुश्किल। वो सदगुरु जब मिलेगा ना, और उसको ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। एक मनुष्य होते हुए आग में हाथ डालता है, वो विषय भोग में लिप्त है, चोरी करता है, डकैती करता है, दारू पीता है, ये कौन है? ये सब मन की चाल है ना। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रह्म विद्या अभियंग योग के अंदर में ईश्वर प्राप्ति के 5 स्टेज बताए गए हैं। 5 स्टेजों में सबसे प्रथम मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, मन को शांत कैसे किया, इसकी प्रक्रिया बताई जाती है
है कि नहीं जी, सही है। है। तो पहली भूमि के अंदर में मन को शांत करने की क्रिया बतलाई जाती है कि मन शांत का, क्यों हमें मालूम ही नहीं है मन कहाँ पर है। तो बिना सदगुरु के, गुरु की कृपा के बिना मन कहाँ, पता नहीं। तो हमें गुरु बतलाता है कि देखो तेरा मन इस शरीर के अंदर इस स्थान पर है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी बड़े विज्ञानी के पास जाइए, किसी बड़े बड़े संत महात्मा, लेकिन उनको पूछिए कि मन का स्थान शरीर में कहाँ पर है, मन कहाँ से प्रकट होता है, मन लय कहाँ होता है। परम अक्षर से अक्षर है, अक्षर से थर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। मकर तार के भेद को जाने संत सुजान, बिन सदगुरु प्रभु ना मिले भटक रहे जगजान। भले ये अलग विचित्र ज्ञान है। इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को जब जीव इसके शरण में जाता है सदगुरु के, तब उसे अपनी आइडेंटिटी मालूम होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पारिवारिक संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो ज्ञानी हो गया और वो अपना ज्ञान भी उपदेश देता है, लेकिन लोग लेते नहीं। फिर कहते हैं, घर वाले कहते हैं ये तो मतलब इसके रास्ते लग गया, कमा देना कुछ है नहीं। तो न कमान, हमारे गुरु के शरण में आने से उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि घर में 2 पैसा कैसे आवे, कमाना भी है। हमारे गुरु का आदेश है, कोई खेती बाड़ी करता है खेती बाड़ी करो, नौकरी करता है नौकरी करो, व्यापार करना व्यापार करो। जंगल में चले गए, दाढ़ी बढ़ा लिया, मूछ बढ़ा लिया, कपड़े बदल लिए, इन चीज़ों से ईश्वर प्राप्ति का जो लोग समझते हैं वो उन्हें अपने अपने उनकी वो सोच है। लेकिन जहाँ तक हम सोचता शरीर है ना, गुरु कहता है कि इंद्रियों से नहीं साधन, नहीं साधन प्राण से, चित्त मन से नहीं साधन, नहीं बुद्धि महान से, आत्म के स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ विहंगम सतफले। तो शरीर है ना, ये तो एक माध्यम है, लेकिन इसके अंदर आप सोचिए कि जो हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, जो इस शरीर को छोड़ देती है, त्याग देती है, इस शरीर का क्या महत्व रहता है। वहाँ स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी उसका महत्व नहीं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका संस्कार हो और घर से जल्दी जल्दी लेकर चले। और जो हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, हमारा सब स्वार्थ का संसार है, स्वार्थता हमारी है, संसार माया है। तो सदगुरु संसार में आते हैं कि माया लोक छुटाए कर चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जाने भक्त मुक्त ते ही पास। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति की मृत्यु हो गई और पीछे पीछे पत्नी की मृत्यु हो गई उसकी भी योग में, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जैसे कि पति की मृत्यु हो गई और पत्नी जो है उसने वैराग्य ले लिया, और माता पिता के वियोग में पुत्र चला जाता है। कई बार हम देखते हैं उल्टा काम भी होता है, हमने खुशी मनाते हैं कि चला गया, चलो हमारी धन संपत्ति हमारी होगी, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से रिश्ते भी सारे एक जैसे नहीं होते, सारे स्वार्थ से थोड़ी होते हैं। स्वार्थ इस संसार के अंदर आपका मेरा इसका सबका स्वार्थ है। पिता का पुत्र से स्वार्थ है कि मेरा पुत्र हुआ, ये बड़ा होगा, वृद्ध अवस्था में मेरी मदद करेगा, मेरा परिवार चलेगा, कमाएगा, ये हमारा स्वार्थ नहीं है क्या। अच्छा, पत्नी और पति का जो रिश्ता है वो स्वार्थ नहीं है क्या। हम शारीरिक भोग के लिए पत्नी के साथ में, लेकिन असली पति और पत्नी का संबंध क्या होता है, आत्मिक होता है। अगर वो ऐसे सोचता है, शरीर का संबंध नहीं समझना चाहिए। पति और पत्नी का जो संबंध होता है पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। एक बात, आत्माएं, 2 आत्माएं मिलती है, आत्मा का संबंध होता है वहाँ पर, आत्मा से आत्मा में। हम शरीर देखते हैं, शरीर को देखने से नहीं होता शरीर ये सुंदर है या सुंदर है, काली है, गोरी है, नाटी है, लंबी है, वो चीज़ें नहीं होती है। आत्मा से आत्मा लगाता है, उसके 2 आत्माओं का मिलन होता है, शरीर से फिर एक परिवार बनता है, उस परिवार से आगे चल के गृहस्थ धर्म का निर्वाह होता है। तो पति धर्म पत्नी धर्म एक अलग चीज़ है। हमें कैसे पता चले कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। अध्यात्म यात्रा जब शुरू होगी, जब सदगुरु हमें मिलेंगे, सच्चा गुरु जिसे सदगुरु कहते हैं। सदगुरु संसार में 4 तरह से संसार में आते हैं। नित्यानादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु एवं परंपरा सदगुरु। उनके द्वारा इस ब्रह्म विद्या ईश्वरीय ज्ञान का संसार में प्रचार होता है कि नहीं है। उसके द्वारा संसार में प्रचार होता है और शुद्ध आत्माएं, जो संस्कारी आत्माएं संसार में सदगुरु शरण में रखे आत्मा को कल्याण का जो मार्ग। वह कौन सी विद्या आपकी नज़र में जिसको सबके प्राप्ति करनी चाहिए, जिसकी सब ब्रह्म विद्या ईश्वर बताया ना आपको। ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं, ब्रह्म विद्या, मधु विद्या है ना, सहज योग, ये सारा व्याख्या किया गया है। तो प्रयास नहीं, खोजना चाहिए। इसके लिए हमें सदगुरु कहाँ मिलेंगे, सदगुरु की व्याख्या क्या है। आँख मूंद करके किसी गुरु के शरण हम जाते हैं ना, वो नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको भगवान ने आँख दिया है, इतना बड़ा भूमंडल संसार ब्रह्मांड है, आपको बुद्धि दिया है, आप सोचिए। आप देखिए, रात सूर्य उगने के बाद में एक भी तारा दिखाई नहीं देता है,
और जब रात्रि के अंदर जितने तारे हैं हम उनको गिनने नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें स्वानुभव का बड़ा महत्व होता है साक्षी बाबा, मैंने ये अनुभव किया। स्व अनुभव होता है ना, लेकिन वो स्व अनुभव ऐसे इस वाणी से नहीं बोला जाता है। गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने सपन को कैसे करे बखान। ये बताइए, एक गूंगा आदमी है, वो कुछ भी चीज खाया उसका स्वाद मुख से तो नहीं बोल सकता, तो कैसे। इसी तरह ईश्वर जो ज्ञान है, ईश्वर का जो आनंद है, परमानंद है, उस परमानंद को मुख से वाणी से नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने बताया कि ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। हाँ, मतलब कि अपने अंतरात्मा। हाँ, अंतरात्मान हो। हाँ। तो फिर इतने भेद क्यों है? वो मन बताया ना आपको, माया का चक्कर है। माया जिसको मन ही माया है। इस मन के चाल में सारे संसार के जीव फंसे हुए हैं। एकमात्र मनुष्य शरीर में आने से मालूम होता है मैं मनुष्य हूँ या मैं हूँ, और पशु योनि में या पक्षी योनि में मनुष्य का योनि नहीं होता है, मनुष्य शरीर होता है। तो वर्तमान में आपको अध्यात्म का प्रभाव बढ़ता महसूस हो रहा है कि विलुप्त होता है? विलुप्त, अध्यात्म कभी विलुप्त नहीं होता है। अध्यात्म अपने, सूर्य कभी अस्त होता है गैस से, मतलब खत्म हो जाता है। एक दिन सूर्य अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा क्या? उसी तरह अध्यात्म कभी खत्म नहीं होता। अध्यात्म आज भी है, आगे भी था, पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन समय काल से इनमें परिवर्तन होता रहता है। गणना है ना कम बेसी के हिसाब से। क्या हमारे ऋषि मुनि संसार में नहीं आए क्या? उन्होंने अध्यात्म का संदेश दिया। आप हमारी बात सुनिए पहले पूरा, जब चल रही है ना धारा, तो उसके अंदर हमें पूरा डिक्लेयर होना चाहिए। अध्यात्म कभी खत्म नहीं होता है। हमारे देश के अंदर में या विदेशों के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष संसार में आते आए हैं, प्रकट होते हैं, उनका जन्म आए हैं, संसार को ज्ञान दिया है। कई महापुरुष हमारे संसार में आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, राजा राम मोहन आए हैं, आज भी। अच्छा, हमें राजनीति पर बात नहीं करनी है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति धर्म है, वो उसको राज धर्म है, वो भी चलना जरूरी है। उसके बिना संसार का जो कंट्रोल, जो पावर है, वो नहीं होता है। संसार को समाज में व्यवस्थित करने के लिए राजा का धर्म, वो एक अलग चैप्टर है। आत्मा और परमात्मा का अध्यात्म एक अलग चैप्टर है। और संत महात्मा जितने भी आए हैं वो सब अपने आदरणीय, पूजनीय, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी महान संत महात्मा है, उनका सबका आदर करना चाहिए। लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जन्म मृत्यु का बंधन कैसे छूटे, जीवात्मा आवागमन के चक्कर से कैसे छूटे? तो गुरु कहता है कि 184 भोग कर, ये जीवात्मा है ना, 84 लाख योनियां भोगने के बाद में 184 भोग कर पो पर अटका आए, अब के पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर ये मनुष्य शरीर मिला है ना, अगर इसमें आकर के हम प्रयास नहीं किया, सच्चे गुरु के शरण में नहीं गए, तो ये आत्मा का जो बंधन है ना जन्म मृत्यु का, ये नहीं कटता है। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किसी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। पुनर्जन्म क्या है फिर? पुनर्जन्म, आत्मा पुनर्जन्म, आत्मा का पुनर्जन्म क्या? कर्मों के आधार से होता है। कर्मन की अज्ञान की, कर्मन की अज्ञान, कर्म ज्ञान से होते हैं। नहीं मतलब मेरा बात सुने ना आप, जो प्रश्न का आप समाधान, कर्मन की अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है, ये आप नोट किए, बंधन में सब जीव है, 3 प्रकार की ग्रंथि। अब इसका उद्धार कैसे होता है? आपका प्रश्न का उत्तर है 3 ग्रंथ निर्वत्य का, सदगुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान, सेवा धर्म समाज। जो सदगुरु शरण में आते हैं, सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा कोई पैसे से नहीं होती है, पैसे की जगह पैसा है। सदगुरु को पैसा नहीं चाहिए। सदगुरु को, जैसे आश्रम का निर्माण हुआ है, जहाँ तपोभूमियाँ बनी है सदगुरु की, उसके लिए जब हम लोग जाते हैं, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के लिए है ना सेवा होती है, जो सामूहिक रूप से सब शिष्य का धर्म होता है। सेवा सदगुरुदेव की, सतसंगत गुरुदेव का, जन्म सफल कर ले अंतर सुमरण भजन है। जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण का नाही, ब्रह्म विद्या वर तत्व का करो उपदेश नताए। ब्रह्म विद्या वर तत्व माने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये। इस सदगुरु ज्ञान में जो जीवात्मा आती, फिर एक देखने में हम मुकुंद राम जी है, मनोहर लाल है या राजेश है, अंतर के अंदर जो आपने बोला ना, जो अंतर के अंदर वो अनुभव हो जाता है, मैं कौन, मैं एक जीवात्मा हूँ। कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है, झगड़ा से मतलब नहीं है, आ रहा ठीक है, जा रहा ठीक है, हो रहा ठीक है ना? जी। ऐसी भावना अंदर में हो जाती है। मैं अनुभव बताता हूँ। मैं जैसे कहने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जी। तो ब्राह्मण कुल में जन्म, तो जन्म से हमें संस्कार मिले, रामायण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, और फिर कर्मकांड अपनी जगह सही है। जीवों को, हर समाज को व्यवस्थित रखने के लिए ना इसकी ज़रूरत है। ये नहीं कह सकता हम नहीं है,
इसके द्वारा हमें शुभ अशुभ का काम होता है। हम कोई आज के बच्चा हुआ उसके स्वास्थ्य कराते हैं, पूजन करवाते हैं, घर में शांति होती है, हवन एक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक नहीं कि एक साथ में आपको अगर ऊपर जाना है छत पर तो क्या आप ऐसे उड़ के चले जाएंगे क्या? ना कभी नहीं। सीढ़ी सीढ़ी जाएंगे। ये धर्म की सीढ़ियाँ हैं, जी जी। ये हमारे अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं। इसी तरह से एक बार आज हम कहते हैं कि आज देखो संसार में सब मर्यादा में है, सबका पालन करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जो भी महात्मा संत पुरुष ये जितने अध्यात्म आए हैं ना, वो कुछ न कुछ संसार को दिया है। आज बजरंगबली हनुमान जी महाराज क्या है, माता दुर्गा क्या है, माता सरस्वती क्या है, भगवान शंकर क्या है, ये सब है ना अपने अपने जगह पर जो अपना अपना उनका महत्व है। लेकिन जब आत्मा का कल्याण का जो बात आती है तो वहाँ पर हमें गुरु के बिना ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तो हम इनकी जो भारी भारी पूजा के अंदर हमारा काम नहीं होगा। हमें सबको समझना है। आज मेरे पास आप लोग आए तो हम लोग मिले तभी तो मालूम पड़ा है ना। बजरंगबली का जब हम आह्वान करते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दन जुबन कृष्ण नाम ज्ञान नाम अगरुणम सकल गुणिदानम बांधराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्त बाजात्मा में हमारे गुरुदेव ने संकट मोचन नाम ग्रंथ की रचना की है। वहाँ पर बजरंगबली का वर्णन आया है। महावीर को बोध कराया, लक्ष्मण गुरुदेव समझा, भगवान रामचंद्र जी का श्वेत बंध रामेश्वर की स्थापना करवाई है। अलग समय समय की बातें इनको कहने के नहीं है, एक प्रसन्न अवस्था ही आ गई है। तो ये अलग चीज़ है। देवता अपने स्थान पर है, पितर अपने स्थान पर है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो विषय काफ़ी लंबा है और इसका आप करिए ना प्रश्न जितना कर सकते हैं करिए। मैं बताता हूँ जिस तरीके से ब्रह्म विद्या को कोई पार नहीं है, इसी तरीके से विषय भी है इसका। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वर की धार, दबे न सारे शक्ति से सदगुरु विश्व प्रचार, उत्तम स्वाति भृंग के उत्तम शिष्य समाये, अधिकारी गुरु विश्व विश्व ध्वजा फहराए। तो आपकी वाणी बड़ी प्रखर है और ज्ञान जो झरने के समान बह रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा काम करेंगे भाग 2 बनाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो फिर बाद में दोबारा बनाने क्यों। और जैसे बच्चे तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों काफ़ी चीज़ें रह गई लेकिन वो अभी एक भाग में नहीं आ पाते ना, फिर वो लोग बड़ा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी जो लेना ले लो, गुरु के आ रही है, सब डायरेक्शन हो रहा है उनकी कृपा से, हम कुछ नहीं कर सकते। लगा लेंगे कोई बात नहीं। बोलो सदगुरु भगवान की जय।